हज़रत अबू सिनान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये अल्लाह तबारक व तआला के बहुत बड़े बरगज़ीदा बंदे गुजरे। हज़रत अबू सिनान रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते कि मैं ना बैतुल मुक़द्दस की पहाड़ियों में ना इबादत कर रहा था। बैतुल मुक़द्दस की पहाड़ियों में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहा था। एक शख्स ना मेरे पास आया और जब मैं नीचे उतर करके आया ना तो फरमाते हैं वो शख्स मुझे मिला और मिलने के बाद उसने मुझसे कहा, हजरत मैं आप ही को तलाश कर रहा था, मैं आप ही को तलाश कर रहा हूं। हजरत अबू सिनान फरमाते, बात क्या है, क्या मामला है, तुम मुझे तलाश कर रहे हो? तो अर्ज करता, हजरत मेरे ना पड़ोस में ना एक भाई है, उसके भाई का इंतकाल हो गया है, उसका भाई फौत हो चुका है। हुजूर वो ना रो रो करके बड़ा बुरा हाल उसने कर रखा है अपना, बड़ी याद उसको आ रही है भाई की, बड़ी तकलीफ में है वो आज। आप ना चल करके जरा उसको थोड़ा तस्कीन तो दें, सुकून तो दे जरा उसको आप चल करके। हज़रत अबू सिनान रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते भी मौत अल्लाह तबारक व तआला का अटल फैसला है। कुरान मजीद ने वाज़ेह फरमा दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार शे को मरना है, हर जानदार शे को मौत का जायका चखना है भाई। अब उसमें अगर वो इतना परेशान हो रहा है, बेहतर तो ये कि वो तस्बीह तहमील पढ़े, वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और रियाजत करने के बाद भाई के लिए दुआए मग़फ़िरत करे। और रोता जा रहा है, वो रो रहा है, कहा हुजूर बहुत रो रहा है, और इतना नहीं रोता बल्कि रोते रोते चीखे भी मारने लगता है। अल्लाह अकबर। वो कैसा भाई है, भाई के लिए चीखे मार मार के रो रहा है? कहा जी हजरत मोहब्बत ही ना बड़ी ज्यादा है, मोहब्बत बड़ी ज्यादा है भाई से, है हमें मोहब्बत आज के दौर में। और आज के दौर में तो भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है यार। हाँ, आज के दौर में भाई भाई को तकलीफें देने पे लगा हुआ है। फरमाते जरा चलें उसके पास, चल करके करेंगे ना बात उससे हम। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला का बरगज़ीदा बंदा हजरत अबू सिनान रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते, मैं ना चल दिया और जब मैं गया ना उसके पास, अल्लाह अकबर, जाकर के मैं बैठा और बैठ करके मैंने बोला कि मुझे ये बतलाओ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मौत का अटल फैसला नहीं सुनाया कुरान में? नहीं पता तुमने अल्लाह तबारक व तआला का फरमान नहीं सुना तुमने? तुम्हें नहीं मालूम क्या, कुरान नहीं पढ़ा तुमने आयत नहीं पढ़ी अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मौत तो तुम्हें हर हाल में आनी है, अगरचे तुम मजबूत किलों में क्यों ना बंद हो जाओ, मौत आनी है। नहीं पढ़ा तुमने? कहा हुजूर मैंने पढ़ा है, मुझे मालूम है कि मौत आनी है, लेकिन मामला ना ये है कि मेरा भाई पर ना अज़ाब इलाही हो रहा है। अल्लाह अकबर। अज़ाब इलाही मेरे भाई पर हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला के अजाब में मेरा भाई गिरफ्तार है। हजरत अबू सिनान फरमाते, माशाअल्लाह इल्म गैब होने लग गया है, गैब बताने लग गए हो, गैब जानने लग गए हो। तुम्हें मालूम है कब्र में उसके ऊपर अजाब हो रहा है, गैब की बात भी जानते हो? कहा हुजूर बात गैब की बात नहीं है, बात इस बात की है कि हाँ मुझे मालूम है। कैसे मालूम है? कहा हुजूर मेरे साथ में ना एक बड़ा वाकया गुजरा। अच्छा जरा बतलाओ तो सही, क्या मामला है? हजरत अबू सिनान रहमतुल्लाहि ताला अलैह से अर्ज करता है, हजरत जब मैंने ना अपने भाई को दफनाया और सारे लोग ना जब अपने अपने घर चले गए ना, तो मैं उसके पास बैठ गया अपने दिल को सुकून पहुंचाने के लिए। यार भाई तो भाई होता है ना, मोहब्बत करें यार भाइयों से, निस्बत रखें भाइयों से। अल्लाह अकबर। कहते मैंने उसकी कब्र पे बैठा और जब मैं उसकी कब्र पे बैठा ना, अल्लाह अकबर कबीरा, तो फरमाते ना मुझे ना हजरत अबू सिनान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, मुझे बताने लग गया, कहता मैं जब कब्र पे बैठा ना उसकी, तो मुझे ना आवाज आने लग गई, मुझे आवाज आ रही है रोने की, बिलबिलाने की, गिड़गिड़ाने की आवाजें आ रही हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अबू सिनान फरमाते फिर अर्ज करता है, हजरत मैंने ना उसकी कब्र को खोलने की कोशिश की, अल्लाह अकबर, लेकिन मुझे ना एक हातिम गैबी से आवाज आई कि ये अल्लाह तबारक व तआला का राज है, कब्र अल्लाह तबारक व तआला का राज है, इसे राज रहने दे। कहा मैंने जब ये आवाज सुनी ना तो मैंने अपने आप को रोक लिया। जानते हैं कब्र क्या है? अल्लाह अकबर।
अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, कब्र इंसान जब दुनिया पे चलता है ना तो उससे ये कब्र अर्ज करती है, कहती है चलने वाले मेरे ऊपर जरा होश में होकर के चलना। यही मिट्टी उससे कहती है मेरे ऊपर होश में होकर के चलना। जब तू आएगा ना मेरे अंदर और जब तू मेरे ऊपर अकड़ करके चला होगा, जब तू ऐंठ करके मेरे ऊपर चला होगा, मेरी कमर पे जब तू ऐंठ रहा होगा, तो याद रखना जब तू मेरे अंदर आएगा तो मैं तेरी पसलियों को तोड़ करके मिला दूंगी। और अगर तूने मोहब्बतों से आहिस्ता आहिस्ता कदम मेरे ऊपर रखा, अकड़ के कदम नहीं थे, मोहब्बतों के कदम तूने मेरे ऊपर रखे हैं, तो ये कब्र कहती है मैं तेरे लिए गुलजार भी बन जाऊंगी। सुभान अल्लाह। कहता है हजरत आवाज आई मुझे, और जब मुझे आवाज आई ना, अल्लाह अकबर, तो हजरत मैंने ना उसकी कब्र को खोलने की कोशिश की। भाई रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, मचल रहा है, मुझे आवाज आई, खोलने की कोशिश की, मना हो गया, मैं खामोश हुआ। लेकिन फिर ना थोड़ी देर के बाद फिर मुझे वही आवाज आने लगी, यहां तक कि 3 मरतबे मुझे उसकी आवाज आई। हजरत मुझसे रहा नहीं गया, मेरे भाई की रोने की आवाजें मुझे आ रही है, गिड़गिड़ाने की आवाजें मुझे आ रही है। भाई का जो दर्द है ना बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने ना उसके कब्र का जो पत्थर था ना वो हटाना शुरू किया। अल्लाह अकबर। कब्र का पत्थर हटाना शुरू किया। कहा हजरत मैंने ना जब अपने भाई को देखा ना तो मैं हैरत में हो गया देख करके। अल्लाह अकबर। मेरे भाई की कब्र में अजाब हो रहा है, कब्र में अजाब हो रहा है भाई की, और फरमाते हैं मैंने ना देखा कि उसके कब्र में आग जली हुई है। अल्लाह अकबर। आग जली हुई है उसकी कब्र में। अल्लाह अकबर। मुसलमान है, हाँ मुसलमान है। अल्लाह अकबर। कब्र में आग जल रही है, और फरमाते एक जंजीर ना उसके बदन पर लिपटी हुई है, जंजीर बदन पर लिपटी हुई है उसके। अल्लाह अकबर। मैंने जब भाई को चीखते हुए देखा ना तो कहता हजरत मैंने ना जल्दी से उस जंजीर को हटाया, उस जंजीर को निकालने की कोशिश की। अल्लाह अकबर। अपने हाथ चादर से निकाल करके दिखाता है, कहता हुजूर देखें मेरी ये उंगलियां भी ना उसी वक्त में जल करके उस जंजीर से कट करके उसी कब्र में गिरी। अल्लाह अकबर। और मैंने फौरन जल्दी से हैबत में उसकी कब्र को ढका और मैं वहां से भाग करके निकल करके आया। उस वक्त से मेरी आंख का आंसू नहीं रुक रहा है, इतना सख्त अजाब अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे भाई को दिया। हजरत अबू सिनान रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते मैंने उसको तस्कीन दी, मैंने उसको सुकून वाली बातें कही, और मैं ना वहां से चला गया, मैं अपने पीर के पास पहुंचा। सुभान अल्लाह। अपने पीर की बारगाह में मैं गया, और जाने के बाद में मैंने अपने पीर और मुर्शिद से अर्ज की हुजूर ऐसे ऐसे मामला हुआ है, क्या मुसलमानों की कब्र में भी अजाब होता है? मुसलमानों को भी अजाब दिया जाता है कब्र में? अल्लाह अकबर। हजरत इमाम औज़ाई रहमतुल्लाहि तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं हाँ, कब्र में मुसलमानों को अजाब इसलिए अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला उनको अजाब में गिरफ्तार करता है, अजाब देता है, सिर्फ इस वजह से ताकि मुसलमानों को ये पता चल जाए कि हाँ कब्र में अजाब इलाही भी हुआ करता है, मुसलमानों को खबर हो जाए। ऐसा ना रहे कि वो बेखबर हो जाए, वो बाखबर रहे कि अल्लाह तबारक व तआला का अजाब नाजिल हो सकता है। इसीलिए मुसलमानों पर भी ना कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला अजाब इलाही नाजिल करने के बाद ये सबक देता है। इसीलिए याद रखें जो दुनिया में अकड़ करके चलते हैं ना उनको खबर कर लेनी चाहिए इस वाक़ये से, और दर्स हासिल करने की जरूरत है। अल्लाह अकबर कबीरा उस बंदे को कि जो दुनिया के अंदर सब कुछ दुनिया को समझे हुए है। याद रखना जमाना खत्म होने वाला है, ये जमाना मिटने वाला है, लेकिन बाकी जात जो रहने वाली है वो खुदा वहदहु ला शरीक की। हजरत अबू सिनान फरमाते मैंने उसको तसल्ली दी और मैं वहां से चला गया।